हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं महाकुंभ जो इसकी समाप्ति हो चुकी है, इससे संबंधित आपके अब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि महाकुंभ 2025 जो कि प्रयागराज में हुआ था, इससे संबंधित हमने 36 क्वेश्चन को लाया है, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या प्रश्न है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आगे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस क्वेश्चन के बारे में जान सकें, समझ सकें और अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कुंभ के बारे में कि जैसे यहाँ पे हमारा बोला गया है कि कुंभ मेला जो है भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। यह जो 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष का अंतराल रखा होता है। जो 6 वर्ष पे होता है उसको अर्धकुंभ भी कहते हैं। 2013 का कुंभ हुआ था, फिर 2019 में अर्धकुंभ हुआ और फिर इसके बाद 2025 में पुनः यहाँ पे महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में हम 36 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है, मतलब किस राज्य में ज़्यादातर ही होता है। तो ये हमारा होता है लगभग उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश का जैसे प्रयागराज होगा यहाँ होता है, अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जैसे कि जब मेला स्टार्ट होने वाला था तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस मेला में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन रियलिटी मतलब ख़त्म होने तक हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 66 करोड़ जनसंख्या ने लोगों ने यहाँ पे स्नान किया हुआ है। यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आए हुए थे। ये जो 66 करोड़ है, यहाँ अमेरिका की जो पॉपुलेशन उसका लगभग 2 गुना है। ठीक, तो अनुमान लगाया गया था 40 करोड़, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आए थे, लगभग 66 करोड़ के आसपास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है, मतलब कि जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। तो ये आपका जनवरी में 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो यहाँ पे स्नान हुआ था और मतलब कि महाकुंभ का जो स्टार्टिंग था वह 13 जनवरी तो हुआ था। अगर अंत की बात करेंगे तो अंत हमारा हुआ है 26 फरवरी 2025, जो कि ये ऑप्शन आने वाले क्वेश्चन में ये भी बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था। मतलब प्रयागराज इस समय नाम है, लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था। तो इसका नाम क्या था, कानपुर था कि लखनऊ था कि वाराणसी था कि इलाहाबाद था। तो आपका सही जवाब है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज को इससे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मतलब ऐसा क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कि लोग सेलेक्ट करते हैं कि जो कुंभ मेला होगा वह कहाँ पे होगा। ऑप्शन है सूर्य, राशि, पृथ्वी, चंद्रमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, राशि के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है कि जो एक कुंभ हो गया उसके बाद जो आने वाला कुंभ होगा वह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। माघ कुंभ, तो ये जो माघ कुंभ है ये हमारा लगता है जनवरी फरवरी में। ठीक, मतलब जो माघ कुंभ मेला है प्रयागराज में तो किस माह में लगता है, तो ये हमारा जनवरी फरवरी महीने में लगता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 7, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। कितने अखाड़ों, ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13 अखाड़े 10 अखाड़े, 5 अखाड़े, 15 अखाड़े। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वह हमारा क्या होता है, 13 अखाड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा पर्व था, स्नान था। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ज़रूर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और लोगों को फिर शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी जानकारी मिले।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा। मतलब 2027, ये तो 2025 का हो गया। अब 2025 के बाद जो अगला कुंभ आएगा वह कहाँ पे लगेगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगला जो कुंभ लगेगा, ऑप्शन आपके पास है उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, प्रयागराज। यहाँ तो लग चुका, तो अगला अब आपका जो लगेगा वह आपका लगेगा नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 में क्या है, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा। मतलब ये जो हमारा प्रयाग राज में ये महाकुंभ चला है वह कितने दिनों तक चला है। तो ये आपका ऑप्शन है 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, 45 दिन चला था टोटल। और बात करेंगे तो ये आपका 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक पूरा चला था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था। मतलब कि ये तो अब 2025 में हुआ था, 2025 से पहले ये कब हुआ था। तो ये आपका 2013 में हुआ था, क्योंकि इसमें से आप क्या कर लेंगे, 12 साल माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 गया 3, 5, हाँ ये नहीं है, ये आपका 2013 में जो होगा लगा हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वही आपका 13 आ गया, तो ये 13 है। तो इसका मतलब कि जो हमारा होता है 12 वर्ष पे लगता है, तो इस समय हमारा 2025 में लगा, तो इसमें से आप 12 साल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, 1, 2013। तो ये 2013 हमारा आंसर सही है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है। कितने वर्षों में, तो वर्ष की बात हो रही है, तो ये आपका होता है, ऑप्शन में दे रहा है 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 144 वर्ष। तो ये आपका लगता है 12 वर्ष के बाद। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12वां। इसमें बोला गया महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है। अब एक्चुअली ये तो हमारा परमानेंट होता नहीं है, बदलता रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो होगा, ऑप्शन में दे रहा है कि अस्थाई नगर, स्थायी औद्योगिक पार्क, खेल स्टेडियम एक तो होगा नहीं, तो अस्थाई नगर बनाया जाता है, क्योंकि लोग आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, तो जब चले जाते हैं वहाँ पर रहेंगे ही नहीं, इसी वजह से उसको अस्थाई नगर के नाम से जानते हैं। अस्थाई जगह भी बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा। मतलब महाकुंभ मेला का जो 2025 का मुख्य आयोजक होगा वह कौन होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, भारत सरकार है, धार्मिक संगठन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रयागराज नगर निगम है। तो ये आपका जो प्रयागराज में हो रहा है, प्रयागराज आता है उत्तर प्रदेश के अंडर में, तो यहाँ का जो पूरा आयोजक का मुख्य आयोजक है वह कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार है। ठीक, वही इसको कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा, मतलब हुआ था। अब क्योंकि बीत चुका है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा किस दिन हुआ था। ठीक, क्योंकि पास्ट में हो चुका है। तो ऑप्शन आपके पास है बसंत पंचम, पंचमी जिसको कहते हैं, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा मकर संक्रांति, क्योंकि इसी दिन से स्टार्टिंग होता है। तो स्टार्टिंग हमारा है, पहला ही दिन है, तो ये मकर संक्रांति को होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है। मतलब कि ऐसा क्या कर, मतलब ये बोला गया है कि ये कब से हमारा चल रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है वह द्वापर युग है। इसी समय से आपका महाकुंभ मेले की परंपरा चलती आ रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, महाकुंभ मेला, राम रावण मेला। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा महाकुंभ मेला, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में होता है। तो ऐसा कहा गया है, माना जाता है, देखा जाता है कि आप अंतरिक्ष से भी देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। भारत की अगर सबसे बड़े मेले की बात करेंगे तो कौन सा है। ऑप्शन हमारा मार्गशीर्ष मेला, माघ मेला,
कुंभ मेला प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका है कुंभ मेला प्रयागराज। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मेला के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? उज्जैन में तो होता है, हरिद्वार में होता है, वाराणसी में नहीं होता है, प्रयागराज में होता है। तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं होता है तो किस में नहीं होता है? वाराणसी में नहीं होता है कुंभ मेले का आयोजन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो ये आपका 1 साल ऑप्शन दिया है, 3 साल, 6 साल, 12 साल। तो 12 साल पे आपका महाकुंभ लगता है, और जो अर्ध कुंभ की बात करेंगे तो 6 साल पे लगता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 20, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? मतलब किस ग्रंथ में महाकुंभ के बारे में बताया गया है? तो ये ऑप्शन आपके पास है रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है स्कंद पुराण, इसमें आपका कुंभ मेला के बारे में, महाकुंभ मेला के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 21, कुंभ मेला का क्या अर्थ होगा? कुंभ जो मेला है उसका क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन हमारे पास है अमृत, स्नान, देव, कलश। तो ये जो आपका कुंभ शब्द है, कुंभ का मतलब होता है कलश। तो इसका मतलब यह है कि जो कुंभ के मेला का जो अर्थ है वह किससे संबंधित है? कलश से संबंधित है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद? जो हमारा महाकुंभ होता है वह कब लगता है? 12 वर्ष पे लगता है। अब यहाँ पे अर्ध कुंभ की बात कर रहा है तो अर्ध कुंभ हमारा 6 वर्ष पे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा हो जाएगा करेक्ट, 22 का ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 23, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम, हिंदू, जैन, बौद्ध। तो ये महाकुंभ जो है वह हमारा हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 में क्या बोला गया है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? अब एक्चुअली ये बहुत बड़ा मेला है, तो ऑप्शन हमारे पास है भारतीय सेना, केंद्र सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल। सही विकल्प सभी है, तो इसके में हमारा ए डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय सेना, केंद्र सरकार की भी सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सारे लोगों को वहाँ पे किया जाता है। किसी प्रकार के वहाँ पे कोई घटनाएं न घटे, लोग अच्छी प्रकार से स्नान करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मतलब या फिर अब पास्ट में आगे आया जाएगा तो कहाँ किया गया था पूछेगा। अब कहाँ किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार। तो सीधे सीधे ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रयागराज की 2025 में जो महाकुंभ का मेला का आयोजन किया गया था वह कहाँ किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है? तो जो कुंभ मेला है वह हमारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये आपका प्रयागराज में था, तो ये प्रयागराज हमारा किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि। समापन तिथि मतलब किस दिन उसका अंत हुआ? तो अंत हुआ हमारा ऑप्शन 28 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025, 26 मार्च 2025। ये तो हो नहीं सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है कि 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले का समापन मतलब अंत हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 28, प्रयागराज में कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? मतलब यहाँ पे कुल कितने शाही स्नान बनाए गए हैं मतलब होंगे। तो ये आपके होंगे जो क्वेश्चन नंबर है 2, 3, 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर होगा 4 यही होना चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 29 में क्या बोला गया है कि प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? मतलब यहाँ पे संगम है, तो इस संगम में आपके 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन सा है? गंगा है, और क्या है? यमुना है, और कौन सा है? सरस्वती।
ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? बी। तो गंगा यमुना सरस्वती की जो तीनों नदियाँ मिल रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। और वहीं पे हमारा क्या होता है? कुंभ मेले का या फिर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो ऑप्शन हमारा रामायण, वंश वृद्धि, महाभारत, समुद्र मंथन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है डी। तो ये हमारा जो महाकुंभ मेले का संबंध है वह किस घटना से संबंधित है? समुद्र मंथन से संबंधित है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो ये आपका संगम होता है। और संगम किसका किसका होता है? गंगा यमुना सरस्वती। तो ये तीनों अलग अलग है, तो ये आपका संगम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 32। कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? तो ये आपका ऑप्शन है मुगल काल से, ब्रिटिश काल से, स्वतंत्रता के बाद से, ऋषियों के काल से। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऋषियों के काल से। तो मतलब ये कुंभ मेले का जो आयोजन है वह ऋषि मुनियों के काल से ही चलता आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 33। महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? तो ऑप्शन हमारा पास है यज्ञ है, हवन है, स्नान है, भंडारा है। तो लोग यहाँ पे स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं, तो महाकुंभ मेले का जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है वह स्नान ही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 में क्या बोला गया है? महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से ही क्यों है, किसी और से क्यों नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है अमृत निकला था, वार किया गया था, समुद्र विभाजन हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो इसमें यही है कि इसमें कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, उसी से हमारा समुद्र मंथन होता है। यही कारण है कि समय समय पर महाकुंभ होता है। लोग अमृत स्नान के नाम से उसको जानते हैं, जो कुंभ में नहाने के लिए जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है? महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? मतलब कि ये जो महाकुंभ 2025 हुआ वो उसको किस आधार पे देखा गया है? तो ऑप्शन हमारे पास व्यापार सम्मेलन, भारत की संस्कृति से परिचय, पर्यटन को बढ़ावा, सामाजिक मेल जोल। तो ये ऑप्शन आपका है संस्कृति, क्योंकि जो महाकुंभ है एक स्नान से संबंधित है, तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति को बताता है। तो ये हमारा भारत की संस्कृति से परिचय को अवसर के रूप में देखा गया है और बता रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 कुंभ मेला के आयोजक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार कौन है? तो इस समय सरकार में कौन है? तो ऑप्शन हमारे पास है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन है? योगी आदित्यनाथ। और ये आपका लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, जो कि आज तक कभी उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आज हमने महाकुंभ से संबंधित 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लस आप रेलवे, आरआरबी, मैथ, जीके, जीएस किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट्स की संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको इस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।